शर्म नहीं आती? कान्हा जी के लड्डू चुरा रहा है। चुरा कहाँ रहा हूँ मैया, मैं तो बस अपना प्रसाद ले रहा हूँ। आप कान्हा जी की पूजा कर रही थी तो मैंने अपना लड्डू खुद ही उठा लिया। शैतान, पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, उसके बाद ये प्रसाद बनेगा, पर तब तक ये सिर्फ लड्डू ही हैं। कान्हा जी लड्डू कैसे खाएंगे, वो तो एक छोटे से स्टैचू हैं। ना लल्ला, लड्डू गोपाल जी भी आपकी तरह हमारे साथ रहते हैं इसी घर में। जैसे आप मेरे छोटे से स्वीटू से बेबी हो ना, वैसे ही कान्हा जी मेरे छोटे से बेबी हैं। लेकिन वो कैसे मैया, कान्हा जी लड्डू कैसे खाएंगे और उनको लड्डू क्यों कहते हैं? इधर आओ। एक बात की बात है, कहते हैं ब्रज में कान्हा जी के बहुत प्रिय भक्त थे कुंभन दास जी। उनके हृदय में कान्हा जी के लिए अथाह प्रेम था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बेटा रघुनंदन। जी पिताजी। मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, तुम भी भोजन कर लेना, और मैं वन से कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ। जी पिताजी। हरे कृष्ण कुंभन दास जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुंभन दास जी, मैं पासी के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अति उत्तम। और आपसे उत्तम भागवत कथा और कौन करता होगा। समस्त गांव वाले चाहते हैं कि आप हमारे गांव में भागवत कथा करने आए। भागवत कथा में तो बहुत विलंब हो जाएगा, मैं भगवान की सेवा किस प्रकार करूंगा? माफ कीजिएगा, यदि मैं भागवत करने आऊंगा तो कान्हा जी की सेवा छूट जाएगी, पर भागवत के लिए मना भी तो नहीं कर सकता। आप चिंता न करें, मैं अवश्य आ जाऊंगा, परंतु एक अनुरोध है। मुझे संध्या काल में कुटिया वापस आना होगा। अगली प्रातः मैं पुनः कथा के लिए आ जाऊंगा। जी प्रभु जी, जैसा आप उत्तम समझें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रघुनंदन, बेटा रघुनंदन। जी पिताजी। रघुनंदन, बेटा मुझे पास के ग्राम में भागवत कथा के लिए जाना होगा, आने में थोड़ा विलंब होगा। मैंने कान्हा जी के लिए भोजन तैयार कर दिया है, तुम भोग लगवा देना। जी पिताजी। आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ। आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ। आइए ठाकुर जी, भोग लगाइए ना।
बेटा रघुनंदन, आया पिताजी। ठाकुर जी को भोग लगवा दिया था? जी पिताजी। अच्छा किया। तो जाओ, मेरे लिए भी थोड़ा प्रसाद ले आओ। प्रसाद तो नहीं है पिताजी। नहीं है? वो तो सारा ठाकुर जी ही खा गए। चलो ठीक है, जाओ। बच्चे को भूख लगी होगी, खुद खा लिया होगा भोजन और डर के मारे ठाकुर जी का नाम लगा रहा है। ओम राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आज तो कान्हा जी ने सारा भोजन नहीं खाया होगा ना? नहीं पिताजी, आज भी कान्हा जी सारा भोजन खा गए। जाओ। रघुनंदन के असत्य बोलने का क्या कारण हो सकता है? बेटा रघुनंदन, जी पिताजी। बेटा रघुनंदन, मैं भागवत के लिए जा रहा हूँ। कान्हा जी के लिए लड्डू बनाकर कक्ष में रख दिए, तुम भोग लगवा देना। जी पिताजी। आओ ठाकुर जी, भोग लगाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके अस्तित्व पे संदेह किया। मैंने इस नन्हे बालक की भक्ति पर संदेह किया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। अब समझ में आया मेरे स्वीटू स्वीटू बच्चे कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं।